गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब बताइए। मैम ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पहले तो हम क्या करते हैं, स्टेट लाइन चैप्टर से कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम जो आपका कल पेपर हुआ है संडे के दिन वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा टॉपिक बाकी है स्टेट लाइंस पे, वो हम डिस्कस करते हैं एंड लास्ट में हम आज पेपर जो आपका कल जो मैथ्स का पेपर हुआ था पार्ट टेस्ट उसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फैमिली ऑफ लाइन। अच्छा, वर्ड से भी आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, फैमिली ऑफ लाइंस इसका मतलब क्या है स्टूडेंट। अगर मैं बोलूं आपको कि कोई भी दो लाइन है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, तो आप उनका इन दो लाइन इक्वेशन मैंने दिया आपको, तो उन दोनों लाइन का आप क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हो दोनों लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है स्टूडेंट, देखिए, इफ यू, ये जो तीन लाइन है इसको रीड करते हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पूरा चीज ऐसा बोलने की वजह मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ शॉर्ट में, u इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे मैंने u लिखा है, बहुत सारी बुक में L1 L2 ऐसा भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, एक ये लाइन का इक्वेशन है। दूसरा लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने यहाँ पे मतलब शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो u इज इक्वल टू जीरो, दूसरा हो गया v इज इक्वल टू जीरो, ये दो लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और ये दोनों लाइन स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब ये कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट करने वाली है। तो अगर ये दो लाइन आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि आप वो लाइन का इक्वेशन बताइए जो ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया, मतलब दो लाइन दी हुई रहेगी, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो नेक्स्ट वाले पेज पे आपको दिखाती हूँ। तो दो लाइन दी हुई है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पास होने वाली स्टूडेंट इनफाइनाइट लाइंस मिलेगी। तो वो जो बेसिकली जो लाइन की बात कर रहे हैं, जो दोनों गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है स्टूडेंट, तो ये बेसिकली हम ऐसा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे दो लाइन स्टूडेंट मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दो लाइन की इक्वेशन जैसे शॉर्ट में मैं बोला, एक का बोला u इज इक्वल टू जीरो है, दूसरा क्या है v इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब u क्या लिया है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 को u बोला है, ठीक है। तो मतलब एक लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हैं u इज इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन का इक्वेशन आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू जीरो। मैं पूरा बार बार ना लिखना चाहूँ इसके लिए मैंने शॉर्ट में ऐसा लिखा है, नहीं तो पूरा बोल सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। एक ये लाइन का इक्वेशन है, दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट। अभी ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे बोल दीजिए P है, ठीक है। तो P इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट P है, तो स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो पॉइंट P है उससे पास होने वाली आपको इनफाइनाइट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन। तो आप उसके बहुत सारे तरीके सोल्व करने का, एक तरीका की हम फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज कर ले, तो हमें पता है यहाँ पे स्टूडेंट u प्लस के वी, जैसे मैंने बताया u इज इक्वल टू जीरो, एक ये लाइन का इक्वेशन है, दूसरी लाइन का इक्वेशन v इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट अगर हमने लिखा है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन u प्लस के वी इज इक्वल टू के, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, कोई भी यहाँ पे बोल सकते हैं ये पैरामीटर, मतलब के की वैल्यू अलग अलग आप लेंगे, के रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे u प्लस के वी इज इक्वल टू जीरो, ये स्टूडेंट बेसिकली ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है फैमिली ऑफ लाइन्स, मतलब बहुत सारी लाइन रहेगी जिसकी इक्वेशन आप ऐसा देंगे u प्लस के वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि के की वैल्यू वेरी कर रही है, आपने सपोज के की वैल्यू जीरो ले ली या के की वैल्यू वन ले ली, तो वैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मिलती रहेगी लाइन की। समझ में आया, एवरीवन बता दीजिए। दो लाइन है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है जैसे मैंने बोल दिया P, तो वो पॉइंट P से पास होने वाली आपको इनफाइनाइट लाइन मिलेगी। वो जो लाइन है, ठीक है, जो इनफाइनाइट लाइन की बात करूँ तो उसकी जनरल इक्वेशन आप ऐसा लिख सकते हैं u प्लस के वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए कि यहाँ पे पैरामीटर बोल सकते हैं कि रियल नंबर है जो वेरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है देन द इक्वेशन u प्लस के वी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ लाइन ईच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन। यहाँ पे के पैरामीटर है स्टूडेंट, के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन की इक्वेशन मिलेगी। समझ में आया एवरीवन, बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें। स्टूडेंट यहाँ पे अगर डायग्राम की बात करूँ तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर से दिखाया, इसको आप चाहे तो L1 L2 नोटेशन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे u इज इक्वल टू जीरो लिया है, मतलब ये जो ग्रीन लाइन दिखी है उसका इक्वेशन मैंने u इज इक्वल टू जीरो लिया है,
ठीक है। दूसरा जो येलो लाइन दिख रही है ये v इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि दो लाइन है u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे मैंने बोल दिया p। तो क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे कि वो लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही। तो स्टूडेंट ऐसी आपको इनफाइनाइट लाइन मिलेगी, जैसे यहाँ पे मैंने डॉटेड कलर में आपको दिखाया, व्हाइट कलर में, रेड में, ब्लू में। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी लाइन मिलने वाली है जो पॉइंट पी से पास होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, और उन सबको कैसे लिखते हैं, उन सबकी जो ये जो फैमिली बन रही है बेसिकली हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन u प्लस के इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर सपोज किसी स्टूडेंट ने इसका नाम L1 दिया होता, इसको L2 दिया होता, तो वो वाले केस में आप ऐसा लिख लेते थे, L1 प्लस के की जगह कुछ दूसरा नोटेशन भी यूज कर सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। के की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग इक्वेशन मिलेगी, मतलब अलग अलग लाइन की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया एवरीवन? प्लीज बता दीजिए, फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब दो आपको लाइन दी रहेगी क्वेश्चन में, वो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन है, और उनकी इक्वेशन को हम यहाँ पे इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं, u प्लस के लिखना चाहे तो के नोटेशन यूज कर लीजिए, के इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। तो दो गिवन लाइन है जिनका इक्वेशन आपको दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। मैंने ये लिया है, डिफरेंट डिफरेंट बुक में स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो गिवन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, u प्लस के इंटू वी इज इक्वल टू 0। एवरीवन, फिर हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करेंगे जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ किसी ने कुछ पूछा है क्या। ओके, किसी को कुछ डाउट रहेगा बीच में प्लीज पूछिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैमिली ऑफ लाइंस की। तो ये जो क्वेश्चन की बात करूँ उसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है इससे यूज करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसके ऊपर दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइंस ये टॉपिक मतलब जेईई के सिलेबस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये आपके सामने दिया हुआ है, तो यहाँ पे सब लोग रीड कीजिए और हम इसको फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से सोल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection of line x plus 2y plus 5 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 1 is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट, और साथ में ये भी बोला है जो लाइन जिसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है वो पॉइंट 3,2 से भी पास हो रही है। तो इसके दो तरीके स्टूडेंट कौन सा हुआ, एक तो तरीका आप क्या कर सकते हैं, जो गिवन लाइन है दो लाइन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके। तो वहां से जो एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी एक पॉइंट वो मिल जाएगा स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए, तो हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन, देख लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से सोल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, तो यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली भी लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज, नहीं तो पूरा लिखना चाहे तो लिख दीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज। स्टूडेंट देख लीजिए, रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। तो फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट से मैंने जैसा बताया था स्टूडेंट, तो इक्वेशन हो जाएगी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, या ऐसा भी लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज। ये आपके पास स्टूडेंट देख लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 5 प्लस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, के लिखना चाहे तो के लीजिए, दूसरा नोटेशन यूज करना चाहे लैम्डा वगैरह वो भी यूज कर सकते हैं, इनटू यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इसमें बताइए स्टूडेंट। ये हम क्या कर रहे हैं, फैमिली ऑफ लाइन, क्योंकि जो इक्वेशन 1 लिखी है स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसकी इक्वेशन, ये फैमिली ऑफ लाइन की, मतलब वो सारी लाइन जो ये गिवन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, मतलब x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन है, तो उनको कंबाइन हम इक्वेशन 1 से दिखा सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है? के की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। एवरीवन समझ में आया? यस मैम। ओके, अभी स्टूडेंट सेम, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 तो मिल गई है, रिक्वायर्ड आप लिखे, मैंने यहाँ पे लिखे इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी स्टूडेंट और क्या पता है, जो लाइन इक्वेशन 1 से जो मैंने रिप्रेजेंट करा है, वो जो लाइन है वो 3,2 से भी पास हो रही है पॉइंट, तो वो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, since the line passes through the point ठीक है। इसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके से जो आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से यूज सोल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो उससे करते हैं। तो सिंस द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 3,2, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट ये जो है 3,2, ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट 3,2 सेटिस्फाइज इक्वेशन 1। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि इक्वेशन 1 ये जो हमने लिखा है ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमें स्टूडेंट इधर से ही मिलेगी इक्वेशन 1 से, क्योंकि के की वैल्यू पर्टिकुलरली अगर आपको पता चल गई तो आपको वो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी, और यहाँ पे पता है जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पॉइंट 3,2 से भी पास हो रही है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है, क्योंकि जो लाइन है पासिस थ्रू द पॉइंट 3,2, तो पॉइंट 3,2 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे बताइए, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बता दीजिए क्या आएगा स्टूडेंट, 3 ओके लिख देते हैं, ये हमें मिलेगा देयरफॉर 3 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया 4 प्लस 5, फिर है यहाँ पे प्लस के इंटू, देख लीजिए तो ये मिलेगा 3x, 3 इंटू 3 ये हो गया 9, फिर यहाँ पे हमको प्लस साइन दिया हुआ है 4 इंटू 2, 4 टू 8 हो गया स्टूडेंट, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इसमें? एवरीवन समझ में आ रहा है ना, हमने क्या किया है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट की है। स्टूडेंट समझ में आया? एवरीवन प्लीज बताइए, सिमरन, मुस्कान, ऋषिता, काफी लोग हैं यहाँ पे, वेरी गुड। ठीक है, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे के की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 5 करेंगे, तो ये कितना हो गया 12, सो 12 प्लस के इंटू यहाँ पे देखिए 18 हो रहा है, देख लीजिए 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18 हो गया। तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट तो आपको मिल रहा है 12 प्लस 18 के इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 18 के इज इक्वल टू 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू आपको मिल गया, देख लीजिए कुछ यहाँ पे माइनस आएगा ना स्टूडेंट, क्योंकि 12 प्लस का था तो उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे तो यहाँ पे ऋषिता ने आंसर भी दे दिया है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे करिश्मा ने भी दिया है, -2/3 आ रहा है सबका स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो के की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -12/18, एंड इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 6 2 6 3 वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहाँ पे मुस्कान, जिया, ऋषिता, करिश्मा, सानिया सब लोग ने आंसर दिया है। सबका यही आ रहा है ना, प्लीज बताइए के की वैल्यू -2/3, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे बताइए, के की वैल्यू -2/3 क्या है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, जिस लाइन का इक्वेशन आपको उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें जो इक्वेशन 1 है तो वहां पे के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ये तो x प्लस 2y लिख सकते हैं, x प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास k था, k की वैल्यू है -2/3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है तो देख लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 1, 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, हम ऐसा कर रहे हैं, आप चाहे तो दूसरा जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था
उसकी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो दोनों लाइन का, क्योंकि दो गिवन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से एक पॉइंट मिल जाएगा और एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी इक्वेशन निकाल सकते थे, सेम ही आंसर आएगा, लेकिन हमने फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो यहाँ पे बताइए क्या करें स्टूडेंट, अभी एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 3 इंटू आपको मिलेगा x प्लस 2y प्लस 5, यहाँ पे आपको मिलेगा -2 इंटू 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आई ये वाली बात, प्लीज बताइए। यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे तो यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले एवरीवन। ये जो 3 है जो डिनोमिनेटर में है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 0 मल्टीप्लाई होके कितना देगा आपको, 0 देगा ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 इंटू, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस 2y प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 5, और यहाँ पे आपके पास -2 था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था ब्रैकेट में, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 1, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। स्टूडेंट बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 6y प्लस 15, यहाँ पे हो गया -6x माइनस 8y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेंगे कि यूजिंग द फैमिली ऑफ लाइंस इसका इक्वेशन बताइए, लाइन का जो गिवन दो लाइन के इंटरसेक्शन से क्या है पास हो रही है। ठीक है, तो आप जो भी मेथड यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं, जो इजी आपको लगे। तो फाइनली कोई मुझे बता दीजिए क्या आ रही है, ये 3x माइनस 6x, ये माइनस 3x हो गया, ये प्लस का 6y, ये माइनस का 8y, तो ये हो गया -2y, ये प्लस का 15, ये माइनस का 2, ये आपको मिला +13। तो आप चाहे तो इसको रीराइट कर सकते हैं, कैसा करेंगे स्टूडेंट, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड को, या -1 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सबका यही आ रहा है क्या, यही आंसर Yes, तो लिख ma'am. सकते हैं। वेरी गुड, इज द रिक्वायर्ड, ऐसा लिख सकते हैं, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने फैमिली ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से सोल्व किया है, आपको जो मेथड इजी लगे उससे कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। एवरीवन, किसी को डाउट है, करिश्मा, सानिया, ऋषिता, जिया, यहाँ पे वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे सबने आंसर दिया, ऊपर भी स्टूडेंट ने दिया है, यहाँ पे नाम मुझे पता नहीं है उनका, यहाँ पे नाम आ रहा है विजय, करतार सिंह, वेरी गुड एवरीवन। तो सबका आंसर 3x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यही आ रहे हैं ना। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ठीक है, वापस से रिपीट करते हैं स्टूडेंट, फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यहाँ पे बेसिकली जो आपने बात करी थी कि दो लाइन दी हुई है आपको, ठीक है, तो वहां पे उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पास होने वाली आपको इनफाइनाइट लाइन मिलने वाली, तो जो इनफाइनाइट लाइन मिलने वाली है, अगर उसका मुझे कोई इक्वेशन लिखना हो तो कैसे, क्योंकि अगर आपको पता है दो गिवन लाइन u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिया है, तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन आप स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं, u प्लस के इंटू वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने u और v नोटेशन यूज किया है, डिफरेंट बुक में L1 L2 भी यूज करते हैं, तो वहां से लिख सकते हैं L1 प्लस के इंटू L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो बनाई है स्टूडेंट, ये वो सारी लाइन की इक्वेशन, मतलब ये बोल सकते हैं फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, के की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, के यहाँ पे पैरामीटर है, के रियल नंबर है, के वेरी कर रहा है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। ओके ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है स्टूडेंट, तो ये वाला हो गया एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point of intersection of lines x plus 2y plus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 7 is equal to 0 and perpendicular to the line x minus y plus 9 is equal to 0। समझ में आया स्टूडेंट, वो लाइन का इक्वेशन बताना है आपको जो दो गिवन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही हो, साथ में बोला है वो जो जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वापस से बता रही, दो मेथड है, एक तो आप चाहे तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले ही फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट,
वहां से आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, और आपको पता है जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो ये गिवन लाइन x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप का रिलेशन आप मुझे बता सकते हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है स्टूडेंट, -1। ठीक है, Yes, तो इसको ma'am. क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे वो फॉलो कीजिए। तो हम इसको फैमिली ऑफ लाइन से कैसा कर सकते हैं स्टूडेंट, तो लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ line passing through the point of intersection of lines x plus 2y plus 3 is equal to 0 and 3x plus 4y plus 7 is equal to 0 पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, पूरा आप चाहे तो पूरा जो भी दिया है वो लिख सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3, फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, प्लस के इंटू यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी रहेगी स्टूडेंट, क्योंकि k की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसको आप नंबर 1 बोल दीजिए। बेसिकली ये फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, मतलब ये वो सारी लाइंस का इक्वेशन है जो गिवन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके, अच्छा ये हमने लिख दिया, उसके बाद बताइए वो क्या करेंगे। अभी ये जो लाइन लिखी है स्टूडेंट, जो इक्वेशन 1 से जो बेसिकली हमें मिल रहा है, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसका लाइन जो 1 मैंने बोला है इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। एवरीवन, स्लोप कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको इसको टर्म को साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है, तो आप एक काम कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे भी करके भी दिखा सकती हूँ आपको। x के टर्म को साथ में रखते हैं, y के टर्म को साथ में रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को साथ में रखते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 तो मैंने बोल दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2y प्लस 3, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ब्रैकेट अगर मैंने ओपन कर दिया तो क्या मिलेगा आपके पास 3kx। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा 4ky, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस 7k इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, क्योंकि अगर मुझे ये इक्वेशन जो लाइन 1 बोली है मैंने, ठीक है, ये जो नाम दिया है इसको इक्वेशन 1 बेसिकली, तो यहाँ पे अगर मुझे इसका स्लोप का बताना है तो स्लोप के बारे में लिखने के लिए पहले तो मुझे x और y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ये कोई लाइन का इक्वेशन है, तो उसका स्लोप क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। वो वैसा लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पता है जिस लाइन का इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ये इक्वेशन 1 से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लाइन x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को परपेंडिकुलर, तो स्लोप का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट वहां से हम वो रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बताइए क्या आ रहा है, अगर मैं x के टर्म को साथ में लिखूं, देख लीजिए यहाँ पे x प्लस 3kx, देखिए ब्रैकेट यूज करती हूँ, x प्लस 3kx, ठीक है, फिर है प्लस साइन, एवरीवन देख लीजिए x के टर्म को साथ में रखा, फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस 2y प्लस, देख लीजिए 2y के साथ यहाँ पे 2y प्लस 4ky हो जाएगा 4ky। ठीक है, फिर प्लस साइन देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म यहाँ से 3 मिल रहा है, यहाँ से 7k, 3 प्लस 7k, ब्रैकेट लगाना चाहिए तो ब्रैकेट लगा दीजिए, इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे बताइए, तो आप चाहे तो अभी यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा क्या है यहाँ पे एवरीवन, यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 3k इंटू एक्स, और यहाँ से आपको y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा 2 प्लस 4k, यहाँ पे y कॉमन लिया है इसलिए y बाहर लिखा है मैंने, प्लस यहाँ पे 3 प्लस 7k इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है कोई स्टेप में, प्लीज बता दीजिए एवरीवन। नो मैम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो क्या स्टूडेंट, ये जो लाइन है बेसिकली जिसका इक्वेशन आपको मिला है, तो यहाँ से लिख सकती हूँ इट्स स्लोप इज, इसका स्लोप स्टूडेंट अगर मैं बोल रही हूँ इट्स स्लोप इज, अगर मैंने m1 से डिनोट किया है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं वो दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है, साथ में एक और तीसरी लाइन दी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है।
तो स्लोप का रिलेशन हम यूज करेंगे कि जब लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है तो वो वाले केस में उन लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है एवरीवन, किसी को डाउट है अभी तक बता दीजिए। अभी क्या करेंगे, ये हो गया हमने गिवन जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था उसका स्लोप निकाल लिया है, और यहाँ पे ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन दिया है x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन x माइनस वाई प्लस 9, x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इसको m2 मान लिया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बताइए स्लोप क्या हो जाएगा इसका। एवरीवन ये हो जाएगा -1 अपॉन -1, मतलब प्लस का 1 हो रहा है। एवरीवन देख लीजिए, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -1 अपॉन -1 मतलब 1 आया। ठीक है, प्लीज बताइए उसके बाद क्या करें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसका कुछ नाम देना चाहे तो आप नाम दे दीजिए स्टूडेंट, इसको जो लाइन है इसका नाम अगर आप देना चाहे तो दे दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे m1 और m2 का जो रिलेशन है वो यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसका नाम देना चाहे तो लिख दीजिए सिंस लाइन 1 इज इसका नाम मैंने दिया नहीं तो आप 2 भी नाम दे सकते थे स्टूडेंट इसको। Since line 1 is perpendicular to the line x minus y plus 9 is equal to 0, ठीक है। Therefore स्टूडेंट यहाँ पे बताइए उनके दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। एवरीवन प्लीज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है। तो अभी बताइए यहाँ से आपको मिल रहा है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस ऑफ 1 प्लस 3k, माइनस ऑफ 1 प्लस 3k अपॉन यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 प्लस 4k। हाँ ये है 4k, और m2 की वैल्यू अभी आपने बताई 1 है। ये हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर। स्टूडेंट माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी राइट साइड में कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर आपको क्या मिल रहा है बेसिकली, यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस 3k किसके बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4k। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है प्लीज बता दीजिए, क्योंकि बाहर माइनस है, यहाँ पे देख लीजिए ये माइनस साइन है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है एवरीवन, समझ में आया। और मैंने साथ में ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली आपको मिल रहा है 1 प्लस 3k अपॉन 2 प्लस 4k इज इक्वल टू 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, और यहाँ से k की वैल्यू निकाल के स्टूडेंट इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, बताइए क्या आ रहा है एवरीवन। 1 माइनस 2 ये हो गया आपके पास 4k माइनस 3k। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात की जाए स्टूडेंट, ये हो गया -1 आपके पास k के बराबर, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है -1 या +1। ऋषिता चेक कीजिए एवरीवन। मैम -1। -1, ओके वेरी गुड। यहाँ पे तो k की वैल्यू होगी यहाँ पे -1। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 आपका यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। k की वैल्यू अगर आपने -1 सब्स्टिट्यूट करी, यहाँ क्योंकि जो इक्वेशन 1 है स्टूडेंट ये बेसिकली क्या है, हमने क्या लिखा था, ये जो लिखी है ये जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन, तो k की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, हमें मिल रहा है तो x प्लस 2y प्लस 3, x प्लस 2y प्लस 3, k की वैल्यू अभी आपने बताई -1 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सेकेंड ब्रैकेट में 3x प्लस 4y प्लस 7, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन मिलेगी स्टूडेंट वो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मिलेगा x प्लस 2y प्लस 3, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट बताइए क्या आ रहा है, यहाँ पे -2x हो जाएगा। देख लीजिए x और -3x को कंबाइन करेंगे तो -2x, ये प्लस का 2y, ये माइनस का 4y, ये हो गया -2y। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे -7 है, तो ये देख लीजिए -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या कर सकते हैं देखिए,
क्योंकि माइनस आ रहा है, अगर आपको एक्स और वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है तो एक काम कर सकते हो, साथ में अगर ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से कि सारे टर्म में 2 मल्टीपल दिख रहे हैं, तो एक काम कर सकते हो स्टूडेंट, -2 से मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ पे सब जगह आपको दिख रहा है 2 के मल्टीपल है, तो यहाँ पे सारे टर्म में, तो एक काम कर सकते हैं -2 से डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन के दोनों साइड को, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे मिल जाएगा +2 = 0। वेरी गुड इशिता, जिया, वेरी गुड। यहाँ पे करिश्मा, जिन लोगों ने आंसर दिया सबका यही आ रहा है, प्लीज बताइए ऐसा लिखेंगे, अगर आपने स्टूडेंट ऐसा भी लिखा है ना, ये वाला कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम करेक्ट है, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा भी दे सकते हैं, आपको ऐसा भी दे सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, तो आप लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। स्टूडेंट आपकी मर्जी है, जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो गिवन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे, तो आप फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, चॉइस आपकी है, आपको दूसरा मेथड इजी लगे तो दूसरे से भी कर सकते हो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। एवरीवन, सबको समझ में आया? वेरी Yes, गुड ma'am. ऋषिता, वेरी गुड एवरीवन, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं चैट सेक्शन में, ठीक है, तो हमने फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं स्टूडेंट, अभी हम बात करेंगे, किसी को डाउट है कोई भी स्टेप में प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो स्टूडेंट वापस अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देख लीजिए, जिससे इन क्वेश्चन में जैसे ये इक्वेशन 1 लिखी थी, अगर यहाँ पे, क्योंकि के है यहाँ पे पैरामीटर है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने बताई जो इक्वेशन 1 है वो सब लाइन का इक्वेशन है बेसिकली, जो गिवन दो लाइन x + 2y + 3 = 0 एंड 3x + 4y + 7 = 0 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे, तो के की अलग अलग वैल्यू के लिए स्टूडेंट आपको अलग अलग लाइन का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, तो ये बेसिकली जो इक्वेशन 1 है फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, एवरीवन समझ में आया ना? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बता दीजिए प्लीज, ओके थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ पे तो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये बहुत काम की चीज है, वैसे तो हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी किया था स्टूडेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर, लेकिन वहां पे जब हमने किया था उसमें हमने थोड़ा लॉन्ग मेथड यूज किया था, जैसे एक लाइन का इक्वेशन दिया था, क्वेश्चन में ऐसा दिया था कोई पॉइंट पी से आपको गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और बोला था कि वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो देखिए एक लाइन है जिसका इक्वेशन है आपको ax + by + c = 0, कोई पॉइंट P से आपने ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जैसे आप बोल सकते हैं PQ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है गिवन लाइन के ऊपर, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे Q देखिए, जो Q है ये पॉइंट, जो पॉइंट Q है ये लाइन के ऊपर भी है और साथ में ये जो PQ के ऊपर भी है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो Q पॉइंट है इसको आप क्या बोलेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये वाली बात समझ में आई बताइए, क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है, तो यहाँ पे क्यू आप जो बोलेंगे इसको है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, अभी हमने लास्ट टाइम कैसे किया था, आपको पता था पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता था, ठीक है, और आपको पता था पी क्यू परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है, तो स्टूडेंट आपने क्या किया था, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ से PQ का स्लोप निकाल लिया था आपने, और यहाँ पे फिर क्योंकि PQ का स्लोप पता चल गया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता है, तो लाइन का इक्वेशन लिख दिया था, फिर ये लाइन का इक्वेशन और गिवन लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके आपको जो पॉइंट मिला वो आपने बताया था Q के कोऑर्डिनेट, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट डायरेक्टली हम टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्टली हमारे पास बोल सकते हैं फॉर्मूला है या ट्रिक है या मेथड भी बोल सकते हैं, और एग्जाम में जेईई एग्जाम में स्पेशली ऐसा पूछते हैं कि कोई पॉइंट से आपने गिवन लाइन के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए, या बोलेंगे कोई पॉइंट दे देंगे उसका इमेज बताइए विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, इसका मतलब क्या हो, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे देखिए पी पॉइंट दिख रहा है सबको यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 बोला है, ठीक है, तो पी क्यू आपने गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो पी क्यू को आप यहाँ पे पता है परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन है, तो क्यू यहाँ पे हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए P और Q का जितना डिस्टेंस है, एवरीवन यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाती हूँ आपको, जितना P और Q का डिस्टेंस है, ठीक है, और स्टूडेंट ये लाइन दी हुई है, आप चाहे तो इसको लाइन को बोल दीजिए L लाइन है, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि पॉइंट P का इमेज फाइंड कीजिए विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे गिवन लाइन, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेडिंग में भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट, यहाँ पे लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन,
विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन लाइन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब लाइन के आप, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लाइन है ना मिरर का काम कर रही है। इमेज की बात करते हैं स्टूडेंट, बोल सकते हैं कि जो लाइन है ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0 एक मिरर का काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P लिया है स्टूडेंट, जो इसका इमेज ये लाइन के अराउंड मतलब कैसा दिखेगा, जितना PQ का डिस्टेंस है स्टूडेंट, तो उतना ही डिस्टेंस आपको लाइन के दूसरी साइड में दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए जितना PQ का लेंथ है स्टूडेंट, उतना ही लेंथ यहाँ पे QR का मैंने बोला है। तो यहाँ पे R जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने H डैश कोमा K डैश लिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बेसिकली बात की जाए तो ये R क्या हो गया, पॉइंट P का इमेज हो गया विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन। इसका इक्वेशन आपको दिया है ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, मतलब जितना PQ का लेंथ है उतना ही लेंथ आपका यहाँ पे QR का है। तो ये पॉइंट P का इमेज की बात की जाए तो विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, मतलब ये बात करें वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये R पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। एवरीवन प्लीज बताइए, क्योंकि ये जेई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिक बात कर रहे हैं वो फॉर्मूला आप बोल सकते हैं या मेथड बोल सकते हैं, डायरेक्टली यूज करना है। ठीक है, नहीं तो लॉन्ग मेथड से तो 2 मिनट तो आपको लगेगा, अदरवाइज डायरेक्टली यूजिंग जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, उस पे आपको डायरेक्टली यहाँ से क्यू के कोऑर्डिनेट और यहाँ पे पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है एवरीवन, बता दीजिए समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा सकती हूँ, यहाँ पे सेम जगह पे अगर लिखना चाहे स्टूडेंट, ये जो पॉइंट क्यू है, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आपको पता है ये क्यू है, आपने पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है गिवन लाइन के ऊपर, तो क्यू यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने, ठीक है, तो स्टूडेंट इसके कोऑर्डिनेट आप कुछ भी मान लीजिए, एच कोमा के मैंने माना है, तो यहाँ से यूजिंग द फॉर्मूला यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात करें, क्यू के कोऑर्डिनेट ऐसा हो जाता है, एवरीवन देख लीजिए, ये हो जाता है एच माइनस, यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या था x1 y1, तो h माइनस x1 अपॉन यहाँ पे स्टूडेंट जो देखिए जो लाइन का इक्वेशन था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये था, तो यहाँ पे नीचे आता है a। ठीक है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है बेसिकली, इक्वल टू ये किसके आपके पास हो जाएगा, पॉइंट q का जो y कोऑर्डिनेट आपने k माना है, सो k माइनस y1 अपॉन b, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पे आता है, और यहाँ पे ax प्लस by प्लस c जो लाइन का इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट, वहां पे x और y को रिप्लेस करेंगे x1 y1 से। ठीक है, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c, और यहाँ पे अपॉन यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डायरेक्टली आप बोल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है या मेथड। यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए, मैं इमेज की बात कर रही हूँ यहाँ पे और फुटो परपेंडिकुलर की, लेकिन पहले जो मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट ये किसके लिए, क्योंकि एच और के मैंने यहाँ पे लिया है, तो मैं बात कर रही हूँ पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये रिलेशन आप यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, क्यू है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर मुझे यहाँ पे इमेज की बात करें, मतलब आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट मैंने निकाला है एच डैश कोमा के डैश, तो ये बेसिकली आपके पास ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए एच डैश माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास k डैश माइनस y1 अपॉन b, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास -2 टाइम्स आएगा, क्योंकि आपको पता है जितना p और r का डिस्टेंस है, ये बेसिकली p और r का डिस्टेंस pq के डिस्टेंस का डबल हो गया, इसलिए यहाँ पे -2 टाइम्स यहाँ पे आप लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको मैं अभी दिखा रही हूँ, ये डायरेक्टली आप यूज करेंगे, टाइम बचाएगा आपका, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में बोलेंगे कोई पॉइंट पी से आपने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताइए। इससे आप यहाँ से एच और के की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब जो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे मैंने आर जो लिया है ये इमेज है। समझ में आया स्टूडेंट इमेज की बात? मतलब ये जो गिवन लाइन है मिरर का काम कर रही है। हम जैसे अब मिरर में देखते हैं, आपको पता है ना, जैसे हम अपना जैसे चेहरा देखते हैं यहाँ पे, तो उसका जो इमेज रहती है आपको दिखेगा ना मिरर में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट पी का ये आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये आराम की लाइन की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला जो भी अभी मैंने लिखा है स्टूडेंट इरेज करके दिखाती हूँ अच्छे से, क्योंकि आप नेक्स्ट स्लाइड में एकदम प्रॉपरली आपको लिखा हुआ। एवरीवन जो भी स्टूडेंट यहाँ पे है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला ट्रिक है या शॉर्ट ट्रिक आप बोल सकते हो, डायरेक्टली यूज कीजिए
बहुत इजी है। यहाँ पे इसका प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। कौन सा वाला प्रूफ यहाँ पे बताइए, क्योंकि हमें पता है कोई पॉइंट गिवन है तो वहां से अगर कोई आपको बेसिकली कोई लाइन दी हुई है उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये हमने बिना थ्योरम को प्रूफ, आई थिंक थ्योरम का प्रूफ नहीं किया था हमने क्लास में डिस्कस, लेकिन हमने किया था कोई गिवन पॉइंट है वहां से एक लाइन का अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मॉडुलस वाला याद है स्टूडेंट, याद है कॉन्सेप्ट, वो वाला यूज करके बेसिकली ये आपको कोऑर्डिनेट मिलते हैं। तो डायरेक्टली अभी के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट निकालने तो स्टूडेंट ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। ये वाला किसके लिए, सेकंड वाला, ये पॉइंट पी की इमेज की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, तो उसके कोऑर्डिनेट मैंने एच डैश कॉमा के डैश माने हैं, तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो आप पूछेंगे मैम -2 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जितना पी क्यू का डिस्टेंस है और यहाँ पे पी आर के डिस्टेंस की बात करें तो पी आर का डिस्टेंस पी क्यू के डिस्टेंस से डबल है, इसलिए यहाँ पे 2 आया। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये डायरेक्टली आप यूज करना है, इससे आपका टाइम बचेगा और 1 मिनट में ही आप 2 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो ये मैंने लिखा है इसको यूज करके एक क्वेश्चन सोल्व करा देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना हेल्पफुल। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो, प्रूफ किसी को करना हो तो स्टूडेंट देखिए बेसिकली वो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन का ही कॉन्सेप्ट यूज करके ये आपको मिलता है, लेकिन अभी टाइम बचाने के लिए हम लोग डायरेक्टली आपको ये दिखा रहे हैं। आपको प्रूफ करने में इंटरेस्ट हो तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है एवरीवन, प्लीज बता दीजिए समझ में आया। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी। आप चाहे तो क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में उसका पॉइंट पी का इमेज भी निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जैसे मैंने बात की, यहाँ पे देख लीजिए आप करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर आपने बोला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो डायग्राम में अगर वापस से बनाऊं यहाँ पे, वो नहीं हो रही है, एक सेकेंड। ओके नो प्रॉब्लम, मूव नहीं हो रहा है इसको, हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखिए तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए है 2,3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कोई पॉइंट क्यू है और आपको पता है पी क्यू परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन हो गया। गिवन लाइन का इक्वेशन आपको दिया है 3x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्यू के कोऑर्डिनेट, क्योंकि क्यू यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। समझ में आया स्टूडेंट, क्योंकि पी क्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन है, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको निकालने। आप अभी के लिए जैसे आपने माना एच कोमा के, तो स्टूडेंट जो शॉर्ट ट्रिक है उससे डायरेक्टली अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकाले तो यहाँ से क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे एवरीवन, देखिए एच माइनस यहाँ पे x1 लिखते हैं जो पॉइंट पी का x कोऑर्डिनेट है 2, तो h -2 और यहाँ पे अपॉन a आता है। ये क्या है, यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन है स्टूडेंट, वहाँ पे x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है स्टूडेंट, 3 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं k माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है स्टूडेंट। देख लीजिए जो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है उसको x1, y1 अगर हम मानते हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट जो लाइन के इक्वेशन में दिया हुआ स्टूडेंट ये है -1। ठीक है, उसके बाद ये क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं माइनस साइन यहाँ पे आएगा ब्रैकेट के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैंने रखी है 2 यहाँ पे लाइन की इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, सो 3 इंटू 2 स्टूडेंट कितना मिलेगा, 3 2 6 एवरीवन। फिर 3 इंटू -1 तो ये मिलेगा -3। फिर आपको +4 है और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, और इसके डिनोमिनेटर में आता है a² प्लस b²। a क्या है x का कोएफिशिएंट, b क्या है स्टूडेंट y का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, डायरेक्टली ट्रिक यूज कीजिए, क्योंकि अगर पूरा सोल्व करेंगे, लास्ट टाइम हमने पूरा सोल्व किया तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग आपका 2-3 मिनट चला जाएगा, ये यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मिल क्या रहे हैं h -2/3 किसके बराबर हो गया, k -3/-1। ठीक है, और ये यहाँ पे सोल्व करके बताइए कितना आ रहा है स्टूडेंट, 6 + 4 होता है 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ रहा है स्टूडेंट, बताइए। यहाँ पे माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे हो गया -7। ठीक है,
एवरीवन प्लीज बता दीजिए 7 ही है ना, और बाहर माइनस साइन था तो -7, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए तो ब्रैकेट लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 9, और -1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 10 आ रहा है। तो अभी देखो ये सब बराबर है, तो h की वैल्यू निकालनी है तो पहले वाले और लास्ट वाले को ले लीजिए यहाँ पे। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो आपको मिल गया है h -2 अपॉन आपको मिल रहा है 3, और यहाँ पे इक्वल टू स्टूडेंट देख लीजिए -7 अपॉन 10, क्योंकि मुझे h और k दोनों की वैल्यू निकालने, तो ये ले लीजिए। दूसरा आपको मिल रहा है k -3 अपॉन -1 इज इक्वल टू, मुझे लग रहा है माइनस साइन था, माइनस साइन मैंने मिस कर दी, यहाँ पे माइनस आएगा। एवरीवन प्लीज सोल्व करके बताइए एच और के की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, सोल्व करना है, ये एच की वैल्यू देगा, ये के की वैल्यू, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 इंटू एच -2 इज इक्वल टू 3 इंटू -7, और यहाँ से अगर बात की जाए तो 10 इंटू के -3 इज इक्वल टू -7 इंटू -1। ठीक है, तो यहाँ से बता दीजिए 10h -20 इज इक्वल टू -21, यहाँ से 10k -30 इज इक्वल टू प्लस का 7, एंड यहाँ पे स्टूडेंट बताइए क्या आ रहा है, 10h आपका हो गया -21 + 20 जाएगा, तो ये आपको मिल रहा है एवरीवन, कितना मिल रहा है, -1, चेक कीजिए कैलकुलेशन। स्टूडेंट बताइए -20 + 20 -1 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से अगर बात की जाए तो 10 के आपको मिल रहे हैं 30, उधर जाएगा तो प्लस का हो गया 37, तो यहाँ से अगर आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट एच आपको मिल रहा है -1 अपॉन 10, और यहाँ से के की वैल्यू आपको मिल रही है 37 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू के कोऑर्डिनेट जो है -1 अपॉन 10, 37 अपॉन 10 इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। स्टूडेंट सबका यही आ रहा है, वेरी गुड। एक बार अगर किसी को डाउट है कि मैम मेरा आंसर ये सही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, ओके एक सेकेंड रुकिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, डायरेक्टली हमने शॉर्ट ट्रिक यूज किया है स्टूडेंट, इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए क्योंकि -1 अपॉन 10 एंड 37 अपॉन 10 ये आपको x एंड y कोऑर्डिनेट मिले। देख लीजिए, किसी को डाउट है ना कि मेरा रोंग है कि सही है, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, मैं करके दिखा देती हूँ, -1 अपॉन 10 और आपको मिल रहा है 37 अपॉन 10। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट क्यू है स्टूडेंट, ये पी क्यू के ऊपर भी है और ये गिवन लाइन इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपका आंसर सही है। देख लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अपॉन 10 हो गया, फिर यहाँ पे -37 अपॉन 10 हो गया, और यहाँ पे आपको मिल रहा है +4। स्टूडेंट सही है ना, समझ लीजिए एलसीएम अगर आपने लिया 10 आएगा, तो -3 -37 +40, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप डायरेक्टली यूज कीजिए स्टूडेंट, जब भी आपका टेस्ट में भी क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन इस टाइप का आता है। अगर स्टूडेंट सेम क्वेश्चन में अगर मुझे इमेज पूछा होता तो क्या करते, मतलब यहाँ पे ये जो है ना, ये जो पीक्यू को थोड़ा एक्सटेंड कर देते आप। ठीक है, तो जो इमेज की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एच आप लिखते हैं, जैसे जो इमेज है पॉइंट पी का, उसको सपोज आर नाम से डिनोट कर रहे हो आप, तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट आप h' k' ले सकते हैं, या कुछ अलग भी यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे फिर -2 आ जाता। ठीक है, प्लीज बताइए कर सकते हैं ना ऐसा। यहाँ पे तो मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड करके बताया, आप चाहे तो सेम क्वेश्चन में इमेज ऑफ पॉइंट पी भी निकाल सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। एवरीवन समझ में आया? ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमने लिखा है इमेज ऑफ ए पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जे के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला है, सेम क्वेश्चन में हम इमेज ऑफ पॉइंट पी भी निकाल सकते थे विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लाइन। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट की बात की जाए, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की बात की जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 2 लाइन है, देखिए यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है कि येलो, आप चाहे तो उसका लाइन L1 बोल दीजिए, लाइन L2 बोल दीजिए। ठीक है, तो 2 लाइन के बीच में अगर आपको पता है स्टूडेंट, हमने एंगल बिटवीन द लाइन का कॉन्सेप्ट भी सीखा था। ठीक है, एंगल बिटवीन द 2 गिवन लाइन के बीच में अगर हम, वहाँ पे हमने एक्यूट एंगल की बात करी थी, हमने फॉर्मूला भी सीखा था कि 2 गिवन लाइन है,
ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है जो एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा कैसे निकालते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम में देखिए ग्रीन लाइन और येलो लाइन, ठीक है, तो दो लाइन के बीच में एंगल की बात की जाए तो स्टूडेंट अभी यहाँ पे दिखा देते हैं। एक तो ये वाला एंगल बनेगा, देखिए जो मैं व्हाइट से दिखा रही हूँ, एक तो एक ये एंगल आपको दिख रहा है, और दूसरा कौन सा कलर से यूज करूँ, ओके जैसे स्टूडेंट अभी मैं येलो से दिखा देती हूँ। एक तो ये एंगल बन रहा है दोनों लाइन के बीच में, और दूसरा एंगल की बात की जाए तो ये वाला देख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो दो एंगल है ना, इनमें से क्या होगा, एक तो एक्यूट एंगल रहेगा, दूसरा एंगल आपके पास क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एवरीवन समझ में आ रहा है, मतलब दो गिवन लाइन दी हुई है, उनके बीच में एंगल की बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल रहेगा, दूसरा रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट हम क्या बात कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर, मतलब दो गिवन लाइन के बीच में जो बनने वाले जो एंगल है, उनके बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है लाइन, आप चाहे तो इसको B1 बोल दीजिए, जैसे ही आप बोल सकते हैं B1 जो लाइन है, ये गिवन दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल का, क्योंकि ये जो एंगल है बेसिकली ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है स्टूडेंट, उसका बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन दिख रही है स्टूडेंट आपको डॉटेड लाइन से, ये जो ब्लू कलर से जो एंगल बन रहा है बेसिकली उसका बाइसेक्टर हो गया। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। मतलब अगर कोई भी दो लाइन दी हुई है, उनके बीच में आपको पता है दो एंगल बनने वाले, एक एक्यूट एंगल बनेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल, तो उन एंगल के जो बाइसेक्टर है उनकी बात करें तो उनकी इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है। तो हमें अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दो लाइन का इक्वेशन ये है, उनके बीच में बनने वाले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए, तो अभी मैं आपको डायरेक्टली क्या है इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो बताने वाली हूँ। प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए प्रूफ मैं आपको नहीं करा रही हूँ स्टूडेंट यहाँ पे क्लास में, लेकिन किसी को इंटरेस्ट है तो प्रूफ हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइन दी हुई है, आप चाहे तो यहाँ पे नाम दे दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे लाइन L1 बोल दीजिए, ओके यहाँ पे मैं लिख देती है लाइन L1 जिसका इक्वेशन ये है, ये बोल दीजिए लाइन आपके पास जो येलो कलर से दिख रही है लाइन L2, ठीक है स्टूडेंट। तो लाइन L1 और L2 के बीच में जो एंगल बन रहा है, दो एंगल्स बन रहे हैं। एवरीवन स्टूडेंट अभी आपको ये भी पता है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, क्योंकि जो रेड से मैंने यहाँ पे दिखाया है वही एंगल यहाँ से यहाँ तक रहेगा। एग्री कर रहे हैं कि नहीं, प्लीज बता दीजिए। और यही एंगल देखो, ये जो ब्लू कलर का दिखा है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो एंगल की मैं बात कर रही हूँ, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे B1 मैंने लाइन दिखाया है, जो ये गिवन दो लाइन L1 L2 के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया, दूसरा जो रेड कलर से दिखाया आप चाहे तो इसको बोल दीजिए B2, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे। एंगल बाइसेक्टर कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, गिवन दो लाइन रहेंगी आपको क्वेश्चन में, उन दोनों लाइन के बीच में बनने वाले एंगल्स, ठीक है, उनके बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, और उनका इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो एवरीवन यहाँ पे प्लीज याद रखिए, अगर यहाँ पे बात कर रही हूँ एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन इज 90 डिग्री, ये कैसे आया एक बार मैं दिखा देती हूँ स्टूडेंट एवरीवन। स्टूडेंट डायग्राम में देखिए B1 और B2 जो मैंने दिखाया है, B1 B2 क्या है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मैं जो दिमाग आपको दिखा रही हूँ, इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट, ये जो B1 है, जो रेड कलर से मैंने एंगल दिखाया था, सपोज आपने इसको मान लिया, टोटल एंगल को बीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा β/2, इधर वाला हो जाएगा β/2, ठीक है स्टूडेंट। जो अभी ब्लू से दिखाया है आप यहाँ पे इसको मान लीजिए, क्योंकि पूरा एंगल अल्फा माना, तो ये α/2, ये हो जाएगा α/2, ठीक है स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि दो एंगल बाइसेक्टर, जैसे B1 और B2, क्योंकि आपको बात करें दो एंगल बाइसेक्टर, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा कलर यूज करूँ, व्हाइट कलर। एवरीवन देख लीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये देखो ये हाफ β2 और ये जो है ना α/2, ये वाले एंगल की बात करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट, ये वाला एंगल, ये आपका 90 डिग्री रहेगा। समझ में आया, डायग्राम से भी देख सकते हो आप, अगर किसी को प्रूफ करना है तो कर सकते हैं कैसे स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट β/2 मिला के आपको बीटा देता है, α/2 प्लस α/2 मिला के आपको अल्फा देता है। और ये टोटल की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनेगा स्टूडेंट, 360 डिग्री बनेगा। एवरीवन पूरा एंगल की बात करूँ तो
ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है देख लीजिए, यहाँ पे डायग्राम में भी देख लीजिए, इसकी लाइन L2 देख लीजिए, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे ऑब्जर्व करके देखिए, ये जो लाइन L2 है, तो यहाँ से लेके जो ब्लू कलर से मैं दिखा रही हूँ ये एंगल लीनियर एंगल बन जाएगा स्टूडेंट। प्लीज बताइए, बहुत सारे तरीके इसको प्रूफ करने का। रिमार्क का देख लीजिए, बीटा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू 180 डिग्री हो जाएगा, जो डायग्राम में मैंने दिखाया है। एवरीवन समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि ये जो लाइन L2 है ना, बता दीजिए यहाँ पे, ये रिमार्क में आपको दिखा रही स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अल्फा बाई टू लिखा है आपके लिए। तो हम यहाँ पे दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल के बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे निकालते हैं। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट कि एंगल जो दो लाइन के एंगल जो बाइसेक्टर है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब एंगल बाइसेक्टर के बीच में उनका एंगल यहाँ पे मैंने बताया 90 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ पे डायग्राम में वापस ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा भी सकती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे व्हाइट कलर दिखाती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं। बीटा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू ये आपको 90 डिग्री देगा, ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, प्लीज बताइए किसी को कुछ डाउट है, समझ में आया सबको? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया है, रिमार्क हो गया। अभी उसके बाद कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर की। तो स्टूडेंट अगर आपको दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है कुछ ऐसा, मैं यहाँ पे नीचे लिख के दिखा देती हूँ। पहले वाली लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल जो बनेंगे स्टूडेंट, एक एक्यूट एंगल रहेगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। तो वो एंगल्स के बाइसेक्टर बेसिकली दो मिलेगा, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, दूसरा मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो उनकी कंबाइंड इक्वेशन स्टूडेंट ऐसा दी जाती है। बहुत इजी है इसको याद करना। इसका प्रूफ अगर किसी को चाहिए तो प्रूफ भी मैं दे सकती हूँ, लेकिन स्टूडेंट अभी क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस, तो आप ऐसा लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। आपको पता है ऑलरेडी ये आया कहाँ से स्टूडेंट, एंगल बाइसेक्टर का किसी को याद है प्रॉपर्टी, जब हमने ट्रायंगल में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी ये है, जैसे हमें ट्रायंगल की बात करी थी स्टूडेंट, जैसे ये जो एंगल बन रहा है इसका अगर बाइसेक्टर अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से जैसे ऐसा लाइन आपको रेड में दिख रहा है, तो ये पॉइंट के, ये लाइन के जो रेड कलर की लाइन है स्टूडेंट, इसके ऊपर अगर आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, उसका डिस्टेंस ये दोनों लाइन से बराबर आता है। वही कॉन्सेप्ट यूज करके आपको ये रिजल्ट मिला है। ठीक है एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ कि दो लाइन का इक्वेशन आपको अगर गिवन है, अगर आपको लिखनी है इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर की, तो आपको पता है दो एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो उनकी इक्वेशन को हम ऐसा लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो दो इक्वेशन मिल गए, वैसे कि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे स्टूडेंट, तो आपको दो इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो मतलब अगर वो कंबाइन की बात करूँ तो ये प्लस और माइनस आप लेने के बाद आपको दो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, दूसरा कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? प्लीज बता दीजिए स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला कि दो लाइन का इक्वेशन ये है, तो मुझे इक्वेशन बताइए एंगल बाइसेक्टर की ऑफ गिवन टू लाइंस। तो अब सिर्फ इतना ही पूछा, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए। तो डायरेक्टली आप यहाँ से ये वाला यूज करके दो इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अगर स्पेसिफाई करेंगे कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए, तो वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा प्लस साइन लेने पे एक्यूट मिलेगा कि ऑब्ट्यूज मिलेगा एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं एवरीवन? स्टूडेंट बताइए समझ में आया ना? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम में दिखा देती हूँ मैं वापस से आपको। जैसे ये डायग्राम आपके पास, ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ओके
यहाँ पे स्टूडेंट मैंने कोई भी रेंडमली पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे तो अल्फा बीटा में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा दिखाया। अभी सपोज मैं ये जो बीटा बाई 2 ये लिया, इसको अगर इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो नोटेशन दिखाया वहाँ पे अल्फा बीटा यूज किया है। एक सेकेंड, ये मैंने इरेज किया। ठीक है स्टूडेंट, अभी अगर सपोज मैं बोल रही कोई पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे रेंडम में मैंने पॉइंट लिए है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, अभी अगर मैंने बोला कोई रैंडमली पॉइंट लिया, आप चाहे तो कोई भी कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे मुझे वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए जिसने ये वाला पॉइंट कवर किया। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखेंगे। पहले तो मुझे बताइए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है जो मैंने रैंडमली लिया है, इसका कुछ नाम देना चाहे तो ले लीजिए। जैसे ये जो मैंने व्हाइट से दिखाया है, ये जो पॉइंट है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट आप ओके पॉइंट बी बोल देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपने बोला अल्फा बीटा है। तो स्टूडेंट पहले तो मुझे बताइए कि ये वाला पॉइंट कौन से एंगल ने कवर किया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर कौन सा ओके ब्लू कलर का यूज करती हूँ यहाँ पे, तो एवरीवन प्लीज मुझे बताइए। देखो ये वाला जो एंगल है जो अभी मैंने ब्लू से दिखाया है, इसने ये वाला पॉइंट कवर किया है। प्लीज बताइए, क्योंकि दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगल्स की बात करें, तो जो अभी मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, आप चाहे तो दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे व्हाइट कलर यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाले जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाया है, ये लाइन L1 और L2 के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाले एंगल ने ये पॉइंट कवर किया है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाया स्टूडेंट एंगल, ये एंगल के बाइसेक्टर जो है यहाँ पे B1 है। तो आपको ये B1 की इक्वेशन बतानी है, B1 लाइन की इक्वेशन बतानी है। समझ में आया? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, वो हम डिस्कस करते हैं। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन में बोलेंगे दो गिवन लाइन दी हुई है, उनके बीच में बनने वाला एंगल का बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए। तो यही दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे रेंडमली कोई पॉइंट दिया रहेगा, बोलेंगे कि वो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए जिसने ये पॉइंट को कंटेन किया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कौन से एंगल ने कवर किया था, और फिर वो एंगल का बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इरेज कर देती हूँ। बहुत ईजी है स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए। जस्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए, तो ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, मतलब कोई रैंडम पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा है। तो स्टूडेंट आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको लिखनी है जिसने ये पॉइंट कवर किया? तो आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, जो लाइन का इक्वेशन अभी हमने बताया था कि दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x देख लीजिए प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन का इक्वेशन है। तो अभी क्या करना है स्टूडेंट, ये दो लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसिडर करना है। मतलब ये वाला पोर्शन, एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या है, x की वैल्यू अल्फा से, y की वैल्यू बीटा से, ये दोनों लाइन के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके उनका प्रोडक्ट की बात करें। मतलब आप देख लीजिए a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इंटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2, ये आपको चेक करना। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन दी हुई है लाइन की, उनके लेफ्ट हैंड साइड में आपने x और y को रिप्लेस किया है अल्फा बीटा से। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जस्ट चेक कर रहे हैं कि a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इंटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2, ये आपका साइन क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। सो ये चेक करें, अगर ये आपका प्रोडक्ट है, ये पॉजिटिव आ गया, तो प्लस साइन वाला बाइसेक्टर ने ये वाला पॉइंट कवर किया है। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। वापिस से रिपीट करती हूँ, क्योंकि हमने क्वेश्चन में दिया था, दो लाइन दी हुई थी, उनके बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक एक्यूट एंगल बन रहा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो वो जो एंगल के बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी हमने पिछले वाले स्टेप में ये तो डिस्कस कर लिया कि दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे मिलती है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन कौन सा प्लस ले माइनस ले, तो कौन सा पता चलेगा कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ये बताया था, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस होगी। अभी आपको क्वेश्चन में पता करना है कि वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का, या तीसरा टाइप जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई पॉइंट
वो बाइसेक्टर कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम कर रहे हैं स्टूडेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा कि वो बाइसेक्टर की इक्वेशन बताइए जिसने कोई पॉइंट कवर किया है, तो यहाँ से अगर हमने चेक करना है कि ये जो पॉइंट है कौन से एंगल बाइसेक्टर ने कवर किया है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा कि A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 इंटू A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 की चेक करना है कि साइन प्लस है कि नेगेटिव है। अगर ये साइन पॉजिटिव आया तो स्टूडेंट यहाँ पे A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस यहाँ पे मैंने दिखाया है ब्रैकेट में A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपको जिस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछी थी वो देगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अगर यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट क्या आता, नेगेटिव आता, तो क्या होता, तो यहाँ पे माइनस साइन आपको लेना पड़ता राइट साइड। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे क्योंकि टाइम कम है तो एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एवरीवन देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको हो सकता है कैलकुलेशन समझ में नहीं आया हो वहाँ पे थियरी पार्ट। तो यहाँ पे दो लाइन जैसे मैंने यहाँ पे L1 L2 बोल दिया, उनका इक्वेशन दिया है और आपको क्या बोला है स्टूडेंट, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। पहले वाला पॉइंट देख लीजिए, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू 1 and 1 है, तो स्टूडेंट देख लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 1 में आपको ये देखो मतलब 3 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा 3 इंटू यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट दिया है स्टूडेंट पॉइंट का, ठीक है, प्लस 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो जिस पॉइंट का आपको चेक करना है कि ये पॉइंट किस एंगल ने कवर किया था उसके बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको लिखनी है। तो अभी जो ट्रिक हमने सीखा था उससे अगर हम करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, फिर यहाँ पे प्लस 1 हो गया मल्टीप्लाइड विद आपको करना है यहाँ पे स्टूडेंट देखिए सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लीजिए 5 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 माइनस 2। तो ये साइन आपको चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। स्टूडेंट देख लीजिए कितना आ रहा है 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट 5 प्लस 12 माइनस यहाँ पे 2। तो प्लीज मुझे बताइए प्लस साइन आ रहा है कि माइनस साइन आ रहा है? एवरीवन प्लस ही आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे ये हो गया 8, 7 प्लस 1 8 और यहाँ पे कितना हो रहा है स्टूडेंट, देख लीजिए मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे 8 मिल रहा है पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना मिल रहा है 17 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 15। देख लीजिए स्टूडेंट ये बेसिकली यहाँ पे आंसर की बात नहीं करी, सिर्फ चेक कर रही कि आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये आपको पता पॉजिटिव है तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर इज स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए बहुत इजी है इसको लिखना। तो ये आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 1, 3x प्लस 4y प्लस 1 और इसके अपॉन में क्या आता है स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट जो है 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस साइन वाला एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये पूछ रहे बेसिकली। तो यहाँ पे है 5x प्लस 12y माइनस 2, 5x प्लस 12y माइनस 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट अपॉन यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अभी जस्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, वो रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गया। प्लीज बताइए स्टूडेंट समझ में आया? नहीं आया तो वापस से मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एवरीवन प्लीज बता दीजिए। ओके जिया थैंक यू सो मच। वैसे ही हम दूसरे वाले पॉइंट का कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये जो लाइन का जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है ना स्टूडेंट उनका प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप ओके यहाँ पे मैं करके भी दिखा देती हूँ फटाफट। ये दूसरी इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, तो यहाँ पे लिख के 2, -1 की बात कर रहे हैं, देख लीजिए 2, -1 की बात कर रहे हैं 4 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको चाहे तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ मान लीजिए स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होइए। ये जो 1,1 है इसको अगर कुछ मानना हो आपको x1 y1 ऐसा मानना है तो लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 3 इंटू x1 प्लस 4 इंटू y1 प्लस 1 इंटू आप लिख रहे हो यहाँ पे 5 इंटू x1 प्लस 12 यहाँ पे
आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये वाली बात क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, वापस से रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, हम क्या करें, पिछले वाले स्टेप में भी दिखाया था मैंने, ये चेक कर रहे हैं A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 इंटू A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2, इसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12 इंटू -1 और फिर है यहाँ पे -2। प्लीज बताइए क्या साइन आ रहा है आपको, 6 और यहाँ पे मिल रहा है -4 प्लस 1 और यहाँ पे आपको मिलेगा 10 -12 -2। ठीक है स्टूडेंट, चेक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में माइनस साइन मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे बेसिकली जो मिलेगा आपको यहाँ पे लेस देन 0 मिल रहा है। एवरीवन प्लीज चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये माइनस वाला साइन मिला तो स्टूडेंट, तो रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप क्या करेंगे एवरीवन देख लीजिए, यहाँ पे प्लस की जगह अभी आपके पास आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखना है, वो रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। ठीक है, किसी को डाउट है बता दीजिए एवरीवन। ओके ठीक है स्टूडेंट, बताइए बाकी सबको समझ में आया। तो ये तो हमने कर लिया स्टूडेंट, अभी जो बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सिर्फ वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा अभी एक्यूट एंगल, क्योंकि हमने अभी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और क्या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते वो नहीं देखा है, सिर्फ अभी हमने ये देखा है कि जिस एंगल ने कोई पॉइंट को कवर किया था, कंटेन किया था, वो एंगल की बाइसेक्टर की इक्वेशन अभी हमने डिस्कस करी। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, नहीं तो अभी थोड़ा लेट हो जाएगा। तो ये वाला जो अभी बात करेंगे हम एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ही बाकी है, तो आज इतना हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ एंड एक सेकेंड।